वेरी गुड मॉर्निंग। विटामिन डी की कमी की वजह से ना सिर्फ हड्डियां कमजोर हो रही होती हैं, मांसपेशियों में दर्द होता है, बल्कि मूड पे भी बहुत बुरा फर्क पड़ रहा होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी ऐसा पाया गया है डिप्रेशन का सिम्टम्स बढ़ा देती है, डिप्रेशन के कॉजेटिव इफेक्टिव हो सकती है, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में बहुत पाई जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी अल्जाइमर्स और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी देखी गई है। ये वीडियो विटामिन डी डेफिशिएंसी और डिप्रेशन पे है। कैसे विटामिन डी मूड को इतना अफेक्ट कर लेता है, इसकी 3 वजह हैं। फर्स्ट, ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बन रहे होते हैं, जो एक्ट कर रहे होते हैं, उस पर असर डालता है। एंड जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उनमें सेरोटोनिन और डोपामिन कम होते हैं। सेकेंडली, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव होती है और न्यूरोमॉड्यूलेशन कर रहा होता है विटामिन डी। जिन लोगों में सेवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में इंटरल्यूकिन 6 और सीआरपी बढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में सुसाइडल थॉट्स ऐसा पाया गया ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी 10 नैनोग्राम पर एमएल से भी अगर कम है विटामिन डी तो सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं, सुसाइडल आइडिएशंस बढ़ जाते हैं और सुसाइड के अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। जो विटामिन डी बहुत इजीली सनलाइट से एक्सपोजर से मिल सकता है, उसकी इतनी डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? 2 मेजर रीज़न है। वन थिंग, एक तो हमारा एक्सपोजर लगातार कम होता जा रहा है। पहले हम लोग 3 से 4 घंटे सनलाइट एक्सपोजर रखते थे, नाउ हम लोग 10-5 मिनट भी दे पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। सेकेंडरली, अब हम लोग बॉडी कवर्ड रखते हैं। अर्लियर इट वॉज मोर ऑफ कि हम लोग जैसे लेबरर्स बॉडी ओपन रहती है उतने बॉडी का एक्सपोजर देते थे। स्किन से बन रहा होता है सनलाइट स्किन पे पड़ने से। जब स्किन ही ढकी होगी तो उस पर बन नहीं पाता विटामिन डी। एंड द थर्ड, विंडोज को यूवी रेडिएशन जिनसे विटामिन डी बन रहा होता है वो क्रॉस नहीं कर पाती। इस वजह से अगर आप किसी पैनल के पीछे हैं या विंडो के पीछे हैं तो आपके विटामिन डी सनलाइट एक्सपोजर के बावजूद नहीं बन पाता। फूड्स में होता है लेकिन काफ़ी कम, वो भी मोर सो नॉनवेज फूड में होता है, जैसे चिकन, योक, एग और फिश। वेजिटेरियन फूड में डेयरी प्रोडक्ट्स और मशरूम्स में होता है। पर इतना काफ़ी नहीं कि आप में अगर डेफिशिएंसी है तो इन फूड को लेने की वजह से आपकी डेफिशिएंसी कवर हो पाएगी। सो यू मे हैव टू टेक सप्लीमेंट। अगर आपको डिप्रेशन है देन गो फॉर विटामिन डी टेस्टिंग, क्योंकि विटामिन डी का लेवल आपके लो लेवल आपके सिम्टम्स को बढ़ा रहा होता है। सो यू मे हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। अगर 10 नैनोग्राम पर एमएल से भी लो है आपका विटामिन डी लेवल, इन दैट केस सेवियर डेफिशिएंसी है, तो आपको या तो इंजेक्टेबल लेना पड़ेगा या विटामिन डी 60,000 यूनिट पर वीक फॉर 3 मंथ्स लेना पड़ेगा। अगर 10 से 30 के बीच में है, इन दैट केस यू मे हैव टू टेक विटामिन डी लेवल फॉर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दैट सेम 60,000 यूनिट पर वीक फॉर 2 मंथ्स। और अगर उससे ऊपर है देन यू मे टेक रेगुलर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जो 2000 यूनिट का होता है डेली, या अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए ऐसे फूड जिनमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। और सनलाइट एक्सपोजर डेफिनेटली बढ़ाइए, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर स्लीप टू, इट अफेक्ट्स योर मूड एंड कंसंट्रेशन। सो हियर आई एंड। Vitamin D is associated with several mental health problems. डिप्रेशन उनमें सबसे कॉमन है। जितना विटामिन डी कम होता है उतना ज़्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, और अगर बहुत कम होता है तो सुसाइडल थॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं। गो फॉर प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर, गो फॉर प्रॉपर डाइट, और अगर लो है चेक कराइए एंड डू टेक सप्लीमेंट्स। थैंक यू।